दानिश और आप शुरू कर चुके हैं एक बार फिर से डी भारत न्यूज चैनल। जी हाँ, आज हमें कमालगंज के एक नए ग्राम पंचायत राजेपुर सराय मेदा में यहाँ जो मौजूदा प्रधान हैं उनसे जानते हैं कि उन्होंने 2015 से लेकर और 20 तक कितना विकास किया है और आगे क्या क्या योजनाएं जो थी मोदी जी की 2015 से चलाई थी उन्होंने क्या इस गाँव तक पहुँचा पाए। तो सीधे चलते हैं यहाँ के जो ग्राम प्रधान मौजूदा हैं, जो मौजूदा थे ग्राम प्रधान, अभी उनका शासनकाल खत्म हुआ है तो इस बार फिर वो चुनावी मैदान में, तो उनसे बातचीत करते हैं। आइए हमारे साथ। आबू हसन जी। आबू हसन जी, बताइए 2015 से लेके और 20 तक आपने क्या क्या योजनाएं जो थी जो प्रधानमंत्री जी की थी जो गांव तक पहुंचा पाई है या नहीं? जी, गांव की जो भी गांव में योजनाएं थी उनको सुचारू रूप से गांव के तमाम लोगों को पहुंचाया गया और जो जिस लायक था उसको उनको उससे लाभ से लाभान्वित किया गया। हमारे गाँव ग्राम राजेपुर सराय मेदा में ब्लॉक कमालगंज में जिले का प्रथम 5 स्टार स्कूल बनाया गया जो कि मिर्जा नगला में है। हमारे यहाँ 3 छोटे मजरे भी लगते हैं, मिर्जा नगला, किता नगला, मनसा नगला। इन तीनों गांवों में लगभग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के द्वारा जो भी योजनाएं दी गई थी उनको सुचारू रूप से पूरे तीनों क्रमबद्ध नगलों में किया गया। और बाकी हमारे जो ग्राम पंचायत राजेपुर सराय मेदा है इसमें भी विकास उन योजनाओं का लाभ जनता को। कितनी कॉलोनियाँ दिला पाए हैं अभी तक? अभी तक हमारे पास लगभग 45 कॉलोनियों की लिस्ट रखी हुई है जो प्रधानमंत्री के द्वारा लक्ष्य दिया गया था, जो पात्र हैं। और इससे पहले भी हमारे यहाँ लगभग 40 कॉलोनी आ चुकी हैं। अच्छा। हाँ। और जो इज्जत घर बनवाए थे आपने, लगभग कितना आंकड़ा छुआ है आपने? लगभग इज्जत घर बनवाने का 750 के लमसम आंकड़ा है। एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास नहीं है क्योंकि इससे पहले कार्यकाल हमारे पिताजी मोहम्मद नफीस मरहूम देखते रहे, उनका 6 महीने पहले लगभग देहांत हो गया था। हाँ। तो अगर आप 2021 का चुनाव जीतते हैं, इस बार जो 29 तारीख को वोट पड़ेंगे, अगर जीतते हैं तो इस बार जो है क्या क्या नई योजनाएं जो है अपने गांव के लिए करेंगे आप? इस बार सबसे पहले हमारी प्राथमिकता रहेगी बुढ़े व विधवाओं के लिए उनको ताउम्र पेंशन दिलवाना। दूसरी योजना रहेगी लोगों तक राशन कार्ड मुहैया कराना। तीसरी योजना जो भी सरकार के द्वारा दी जाएगी, चाहे वो उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा दी जाए और चाहे वो दिल्ली सरकार के द्वारा दी जाए, हमारी जनता तक डायरेक्ट पहुँचे, उसका लाभ मिले और योजनाओं से उन्हें वांछित नहीं रखा जाएगा और जो जिस लायक होंगे उस लायक उनकी मदद की जाएगी। तो कौन सा चुनाव चिन्ह लेके इस बार चुनावी मैदान में हैं आप? इस बार हमारे पिताजी भी पिछली बार चुनाव लड़े थे। दरअसल हमारे यहाँ प्रधानी तो कई पीढ़ियों से है, 3 पीढ़ियाँ हमारी प्रधान रह चुकी हैं। इस बार हम अपने पिताजी के पिछले 5 साल का जो चुनावी निशान था कन्नी, उसी को दोबारा मैदान में लेकर उतरे हैं। वो भी चुनाव निशान कन्नी ही है। तो डी भारत के माध्यम से अपने गांव वालों के लिए कोई आखिरी संदेश? डी भारत के माध्यम से आखिरी संदेश ये देना चाहेंगे कि हमारे गांव के लोग, छोटे बड़े भाई बहन और हमारी माताएं जो भी इस डिबेट को सुन रहे हों, उन तक हम ये संदेश पहुंचाना चाहेंगे कि साथ हमेशा सच्चाई के देना चाहिए। उन लोगों के साथ कभी नहीं खड़े होना चाहिए जो लोग सिर्फ अपने ख़ानदान के लिए गांव को भूल जाएं और गांव वालों की बात ना कहें। गांव का वोट लेने के लिए गांव के हर कमज़ोर आदमी की बात सुनना पड़ेगी, उसके दरवाजे पर जाना पड़ेगा और ईमानदारी और हक़ के लिए लड़ना पड़ेगा। गाँव की प्रधानी सिर्फ ईमानदारी हक़ की बुनियाद पर होती है। हाँ। तो ये थे हमारे साथ जो मौजूदा प्रधान हैं जो हमसे बातचीत कर रहे थे। तो देखते हैं कौन जीतता है। इस बार 29 तारीख को आपके यहाँ वोट पड़ेंगे और 2 मई को रिजल्ट आएगा, तो देखते हैं कौन जीतता है। तो चलते हैं अगली ग्राम सभा में, मिलते हैं। नमस्कार।